बहुत सारे लोग नए यूके में आए हैं और इस टाइम हालात यहाँ पे इतने आसान नहीं है। बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अकोमोडेशन का बहुत मसला है, नई जॉब का मसला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आते साथ आपको मसला होता है वो ये मौसम जो है वो आपको तंग करता है। सारे मसलों का हल सिर्फ और सिर्फ ये जो सिक्का मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है। यानी जब आप पैसे कमाने लग जाएंगे ना तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि आपको वो वाले रिश्तेदार भी पाकिस्तान इंडिया से मैसेजेस और कॉल्स करके यहाँ आने का तरीका पूछ रहे होंगे, जिन्होंने आपको वैसे जो है वो कभी लिफ्ट नहीं कराई होगी। तो फिर डिप्रेशन को कम करने की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपने जो जिस भी मज़हब से आप तल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब को याद रखना है। जैसे अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं अपने अल्लाह को जो है वो जितना ज़्यादा याद करूँगा, जितनी ज़्यादा नमाज की तरफ जाऊँगा, ये डिप्रेशन एंजाइटी जो है वो उतनी मेरी कम होती जाएगी। So bright, it's hard to breathe, but that's alright. अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग नए यूके में आए हैं और इस टाइम हालात यहाँ पे इतने आसान नहीं है। बहुत सारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अकोमोडेशन का बहुत मसला है, नई जॉब का मसला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आते साथ आपको मसला होता है वो ये मौसम जो है वो आपको तंग करता है। ये मौसम आपको इतना परेशान करता है कि पाकिस्तान में आमतौर पे जब बारिश होती है तो लोग घरों में बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बारिश में भी बाहर निकल पे काम करना पड़ता है और जॉब ढूंढनी पड़ती है। और एक आपकी दिमागी हालत इसकी वजह से भी थोड़ी-सी ख़राब होती है, क्योंकि जो रोशनी है, जो सूरज की शुआएँ हैं, वो आपके लिए हैप्पीनेस लेके आती हैं। लेकिन ये जो ग्रे ग्रे का मौसम है, ये आपके लिए थोड़ा-सा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी लेके आता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो लोग जो पहले कभी घरों से दूर नहीं रहे, हॉस्टल्स वग़ैरह की ज़िंदगी उन्होंने नहीं गुज़ारी, वो जब यहाँ पे आते हैं अपने पेरेंट्स से दूर, अपने बहन-भाइयों और फैमिली से दूर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने दोस्तों से दूर, और यहाँ पे उनका कोई दोस्त नहीं होता और उनको अकेली जो है वो सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अपना खाना खुद बनाना है, जॉब खुद ढूँढनी है, सब कुछ खुद करना है, अपनी अकोमोडेशन खुद ढूँढनी है, तो उनके लिए जो है वो काफ़ी मसले होते हैं। तो आज की इस वीडियो में यार इन मसलों के ऊपर बात करते हैं और किस तरह आपने इनको हल करना है, तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताएँगे। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं तो आपने पिछले साल भी मेरी एक वीडियो देखी होगी नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसमें मैंने बताया था कि सारे मसलों का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो सिक्का मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है। यानी जब आप पैसे कमाने लग जाएंगे ना तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको इन सारे कामों में मज़ा आने लगेगा। कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है जॉब ढूंढें। बहुत सारे लोग नए जितने भी यूके के अंदर आए हैं उनको जॉब्स का बड़ा मसला है। मैंने बड़ी डिटेल से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जॉब्स के ऊपर। आप जाके वो चेक कर सकते हैं, उस जरिए से अप्लाई कर सकते हैं, सीवी उस तरह की बना सकते हैं, उस तरह डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जा सकते हैं अपनी जॉब जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मसला होता है लोगों को होता है अकोमोडेशन का, कि अकोमोडेशन कैसे ढूंढें। तो अकोमोडेशन के लिए यार डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप उनके जरिए ट्राई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अगर आपको अकोमोडेशन का मसला है, आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, तो आप अम्बर स्टूडेंट को ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे इलाकों में अम्बर स्टूडेंट जो है वो कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप अपने इलाके के करीब देखेंगे तो हो सकता है आपको कोई चीप अकोमोडेशन अम्बर स्टूडेंट के ऊपर मिल जाए। लेकिन यार इसकी अच्छी बात यह है कि जब आप अमर स्टूडेंट से अकोमोडेशन फाइंड आउट करते हैं तो आपका वीज़ा नहीं लगता, या आपको किसी वजह से आप नहीं आते यूके, तो आप इसके ज़रिए से आप अपनी अकोमोडेशन कैंसिल भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अकोमोडेशन अमर स्टूडेंट के ऊपर एक्सपेंसिव लगती है, लेकिन आपको मैं ईमानदारी से बता दूं, स्टूडेंट की अकोमोडेशंस होती हैं वो लग्जरी होती हैं, उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक घर में एक कमरे के अंदर रहने के लिए चाहिए होती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक जहनी जो है वो सुकून होगा। आपको ये नहीं होगा कि यार आज जो है वो हमारा लैंडलॉर्ड हमें निकाल ना दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या कॉन्ट्रैक्ट ना कैंसिल हो जाए, या किसी किस्म की आपको जो है वो इसके ज़रिए से परेशानी नहीं होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब बंदा नया आता है यूके के अंदर तो वो इस मौसम की वजह से घर ही बैठा रहता है, उसको ज़रा ठंड फील होती है और वो कहता है कि मैं घर में ही जो है वो रिलैक्स करता हूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वजह है आपकी यहाँ पे स्ट्रेस होने की। अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो फिर ही आप जो है वो अपने डिप्रेशन को थोड़ा सा कम करेंगे। अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को कम करने के लिए आप मैक्सिमम कोशिश करें कि अपने दोस्त बनाएं, अपना नेटवर्क बनाएं। नेटवर्क बनाने का सिर्फ यही तरीका है कि जो भी बंदा आपको मिले उससे बात करें, उससे गप लगाएं। बेशक आपका रूममेट हो, आपके घर में रहने वाले लोग हों, आप बाहर निकलते हैं, कोई गली में आपको बंदा मिलता है, कोई गोरा ही क्यों ना हो, जो भी बंदा आपसे मिले बस उससे गप लगाएं किसी भी बहाने से। बेशक रास्ता पूछ रहे हैं, बेशक जो है वो आप जॉब के बारे में पूछ रहे हैं या किसी भी बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन गप लगाना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप गप लगाएंगे आपकी जो है वो उतना ज़्यादा नेटवर्क बनता जाएगा।
जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क बनेगा उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो चीज़ें आसान होती जाएंगी, आपका दिल जो है वो लगना शुरू होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉब। जब आप नेटवर्क बनाएंगे तो डेफिनेटली आप जॉब्स के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। जब आप जॉब्स के बारे में पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई रिकमेंडेशन जॉब की मिल ही जाएगी। जब आप जॉब ढूंढने की तरफ जाएंगे ना तो डेफिनेटली एट द एंड आपकी वो एंजाइटी डिप्रेशन थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि सारे मसलों का हल, ये जो यहाँ के पाउंड्स है ना, इसमें इतनी ताकत है कि ये आपके सारे मसले जो है वो ऑटोमेटिकली हल कर देगा। आपकी डिप्रेशन भी कम कर देगा, आपकी एंजाइटी, आपकी होम सिकनेस, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। जब आपकी जेब में पैसे आना शुरू होंगे और आप उनको कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ के अंदर, तो आपको फिर एकदम से जो है वो मज़ा आने लग जाएगा और सेटिस्फेक्शन सी फील होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि आपको वो वाले रिश्तेदार भी पाकिस्तान इंडिया से मैसेजेस और कॉल्स करके यहाँ आने का तरीका पूछ रहे होंगे, जिन्होंने आपको वैसे जो है वो कभी लिफ्ट नहीं कराई होगी। तो इस चीज़ को अपने आप को वैल्यू दें, इस चीज़ को अपने आप को जो है वो अपने ऊपर फख्र महसूस करें। कि एक बात मेरी याद रखिएगा कि जो ज़िंदगी आप इस टाइम जी रहे हैं वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। यानी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अभी बैठ के बाहर आना चाह रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास जो है वो, या उनके वीज़े लेट हो रहे हैं या किसी वजह से उनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, उनकी इतनी एजुकेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे आ गए हैं तो इसका ये मतलब है कि आप यहाँ तो किसी काबिल थे या आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। तो अपने आप को वैल्यू दें, इस चीज़ को जो है वो डिग्रेड ना करें कि आप जो है वो यहाँ पे आ गए हैं तो आप जो है वो होम सिकनेस और एंजाइटी को ज़्यादा दिमाग के ऊपर ना चढ़ाएं। सारे लोगों को अपने पेरेंट्स वगैरह की और अपने बहन भाइयों की बहुत याद आती है। तो मैं एक चीज कहता हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले लोग जो है वो खतों किताबत करते थे, तो अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है। आप कोशिश करें दिन में 1 घंटा अपने पेरेंट्स को या अपने बहन भाइयों को या जो भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो कॉल करके एक दफ़ा आप देख लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये तो मेरे सामने ही जैसे बैठे हुए हैं। तो इतना कोई इसमें मसला नहीं होगा। आप 1 घंटा भी बात कर लेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपका जो मेंटल प्रेशर है वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। डिप्रेशन को कम करने की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपने जो जिस भी मज़हब से आप तल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब को याद रखना है। जैसे अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं अपने अल्लाह को जो है वो जितना ज़्यादा याद करूँगा, जितनी ज़्यादा नमाज की तरफ जाऊँगा, ये डिप्रेशन एंजाइटी जो है वो उतनी मेरी कम होती जाएगी। क्योंकि मुझे याद है जब शुरू में मैं आया था तो इवन नमाज तो दूर की बात, जुम्मा पढ़ने भी बड़ा कम जाया करता था, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर था और चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल थी। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि क्या करना है। इवन जिस जगह पे मैं रहता था वहाँ पे इतनी करीब जो है वो मस्जिद भी नहीं थी। लेकिन मुझे याद है जब मैं आया था उसके कुछ टाइम बाद जो है वो रमज़ान आ गया था। फिर रमज़ान में मैं जब मस्जिद गया जुम्मा पढ़ने, नमाज पढ़ने, तो इतना जो है वो रिलैक्स फील किया जितना शायद ही मैंने कभी किया हो। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने मज़हब के साथ जो है वो जुड़ के रहें, तो आपको डेफिनेटली ये डिप्रेशन एंजाइटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। एक हमारे दोस्त हैं, जब मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि यार एक बात याद रखना कि कुछ भी हो जाए कुछ भी नहीं होता। यानी जो मर्जी यहाँ पे होता रहे, एट द एंड आप सेटल होते जाते हैं, आप होते जाते हैं। वक्त लगता है चीज़ों को, ये मुल्क आपसे वक्त मांगता है, टाइम मांगता है, आपकी चीज़ें सेटल होती है, आपको टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन एट द एंड आपका कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर बन ही जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।